चले जी। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम आप तमाम मेंबर्स को। मेरा नाम आतिफ याद खान है। आज हम लिक्विडिटी की इंट्रोडक्शन की हमारी क्लास है, तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि लिक्विडिटी है क्या, कहाँ कहाँ पे होती है, हमने इसको किस तरह यूज करना है, और ये हम इसको अगर लर्न कर लें तो हमारे लिए क्या किस तरह हम इससे फायदा उठा सकते हैं। उसके बाद फिर हम इसको मर्ज करेंगे वॉल्यूम के साथ कि हमने इसको वॉल्यूम के साथ कैसे ट्रेड करना है, ठीक है, और कब कब ट्रेड करना है, ट्रेंड के साथ कैसे अलाइन करना है। उसके बाद जब हम ट्रेड ले लेंगे तो हमने इसको एज अ टारगेट के लिए किस तरह यूज करना है। कोई भी जब हम ट्रेड लेंगे तो हम इसके लिए लिक्विडिटी के टारगेट किस तरह अचीव कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम आते हैं कि लिक्विडिटी होती क्या है। देखें, कोई भी जो चीज होती है ना, चलने के लिए नॉर्मल तौर पे हमारी नॉर्मल दुनिया में तो उसको एक फ्यूल की जरूरत होती है, ठीक है। जैसे अगर हम कहीं गाड़ी में जा रहे हैं तो वो गाड़ी तब तक चलती रहेगी जब उसमें, अगर वो पेट्रोल के ऊपर चलती है, डीजल के ऊपर चलती है, तो जब तक उसमें पेट्रोल या डीजल है। अगर कहीं पे वो स्टॉप हो जाती है, खत्म हो जाता है, तो उसको दोबारा से वो रिफ्यूलिंग की जरूरत होगी, फिर वो गाड़ी स्टार्ट हो सकती है। इसी तरह बाइक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। तो ये जो हमारी फॉरेक्स मार्केट है या ट्रेडिंग मार्केट है, इस मार्केट का जो फ्यूल है वो लिक्विडिटी है। कैसे? सपोज करें कोई, अगर आपने 1000 ऑर्डर लगने हैं सेल के, ठीक है, उसके लिए सबसे पहले कोई बायर होना होगा ना, बायर दरकार होगा तभी कोई बंदा सेल करेगा। तो उसके लिए अगर 1000 मोबाइल फोन बेचने हैं तो आगे से 1000 मोबाइल फोन खरीदने की डिमांड होगी, तभी वो एक ट्रांजेक्शन हो पाएगी। तो लिक्विडिटी बेसिकली एक अहम रोल अदा करती है वो ट्रांजेक्शन करवाने के लिए। तो इसको हम सिंपली क्या कहते हैं कि यह है फ्यूल ऑफ द मार्केट है, जो कि मार्केट इसी लिक्विडिटी की बेसिस के ऊपर चलती है, ठीक है। लिक्विडिटी क्या होती है? कोई भी जो मार्केट में एक ऑर्डर लगता है वो हमारे लिए एक लिक्विडिटी होती है। ऑर्डर लगने से क्या मुराद है कि हम कोई भी ट्रेड लेते हैं। सपोज करें इस एरिया के ऊपर प्राइस है जहां पे अभी घूम रही है 3332 या 3333 है। अभी हमने यहाँ से बाय किया है, हमने यहाँ पे एक बाय का ऑर्डर लगाया है। तो हमने ये बाय का ऑर्डर लगाया होगा, एक इसका स्टॉप लॉस प्लेस किया होगा, फिर आगे किसी पॉइंट के ऊपर इसका हमने टेक प्रॉफिट लेवल लगाया होगा, यानी कि अपना टीपी प्लेस किया होगा। तो मार्केट के लिए यहाँ से हमने जो एंट्री प्राइस लगाई है ये भी एक लिक्विडिटी है, जो हमने इसका स्टॉप लॉस लगाया है ये भी एक लिक्विडिटी है, और जो हमने टीपी लगाया है ये भी लिक्विडिटी है, ठीक है। हमारी तरह बहुत से लाखों लोगों ने, हजारों लाखों लोगों ने ये ट्रेड यहाँ से प्लेस कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रही हैं तभी मार्केट ऊपर नीचे हो रही है ना। तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, तो लिक्विडिटी सबसे ज्यादा कहाँ क्या होती है? बेसिकली क्लस्टर ऑफ ऑर्डर्स। क्लस्टर ऑफ ऑर्डर्स का क्या मतलब होता है? जहाँ पे सबसे ज्यादा ऑर्डर्स लग रहे होते हैं उसको हम कहते हैं लिक्विडिटी। और वो ऑर्डर्स बाय के भी हो सकते हैं, सेल के भी हो सकते हैं। इवन जो हम स्टॉप लॉस लगाते हैं वो भी लिक्विडिटी का किरदार अदा करती है मार्केट के लिए, ठीक है। जो टेक प्रॉफिट लेवल लगाते हैं वो भी लिक्विडिटी होता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि सिर्फ जो हम स्टॉप लॉसेस लगाते हैं वही लिक्विडिटी की होती है। तो लिक्विडिटी वो नहीं होती। मार्केट में कोई भी जो ऑर्डर पुट होता है, ऑर्डर लगता है, वो लिक्विडिटी काम करता है। इवन के जब हमने यहाँ से बाय किया है और मार्केट थोड़ी सी ऊपर चली गई है, हमारी डायरेक्शन में चली गई है बाय की, ठीक है। अगर मार्केट हमारी बाय की डायरेक्शन में चली गई है तो हम क्या करते हैं कि अगर हमारे 1:1 रेशो में 1:1 दे रहे हैं टेक प्रॉफिट, उसके बाद हम क्या कर देते होते हैं, अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन कर देते हैं। इवन जो ब्रेक इवन का ऑर्डर हम प्लेस कर रहे हैं वो भी मार्केट के लिए एक लिक्विडिटी है, ठीक है। तो जहां पे सबसे ज्यादा ऑर्डर्स प्लेस हुए होंगे वो मार्केट मार्केट उस जगह पे मूव करती है। जहां पे क्लस्टर ऑफ ऑर्डर्स होते हैं, सबसे ज्यादा ऑर्डर्स पड़े होते हैं मार्केट में, तो मार्केट उन ऑर्डर्स को लेने के लिए वहां पे जाती है। तो वो मार्केट के लिए एक फ्यूल या लिक्विडिटी का किरदार अदा करते हैं, ठीक है। वो ऑर्डर्स बाय के भी हो सकते हैं, सेल के भी हो सकते हैं, स्टॉप लॉसेस भी हो सकते हैं, ब्रेक इवन भी हो सकते हैं। और ऑर्डर्स मार्केट में ना हर जगह पेंडिंग होते हैं। अभी मार्केट ऊपर जाएगी तो यहाँ से लोगों ने बाय स्टॉप लगाए होंगे, किस एरिया का ब्रेक होगा तो मार्केट उनका ऑर्डर लेके बाय चली जाएगी। इसी तरह यहाँ पे ऊपर से इसको रेजिस्टेंस समझ के मार्केट ने ये एरिया ब्रेक किया है ना, तो इसको रेजिस्टेंस समझते हुए यहाँ से बहुत से लोगों ने सेल के ऑर्डर्स भी प्लेस किए होंगे। तो जहां पे सबसे ज्यादा ऑर्डर्स होते हैं उस जगह के ऊपर मार्केट अप्रोच करती है, वहां पे उस जगह साइड पे मूव करती है। तो लिक्विडिटी के हमने क्या सीखा है कि लिक्विडिटी क्या होती है? हर एक ऑर्डर जो फॉरेक्स मार्केट में लेते हैं, बेशक वो रिटेलर है, स्मार्ट मनी है, कोई भी है, नॉर्मल आप जैसे मैं से इंसान, आप और मेरे जैसे इंसान है, कोई भी जो एक ऑर्डर लगता है इस मार्केट में वो क्या है? लिक्विडिटी है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि हमारे लिए ये सीखना इंपॉर्टेंट क्यों है, कि हमें क्यों चाहे पता होना चाहिए कि लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पड़ी है, या हम इसको यूज हमारे लिए सीखना क्यों जरूरी है और हम इसको कैसे यूज करते हैं। देखिए, इसकी एग्जांपल ऐसे है कि जब मार्केट लिक्विडिटी लेती है ना, जिसको हम लिक्विडिटी स्वीप का कॉन्सेप्ट कहते हैं, पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि लिक्विडिटी स्वीप क्या चीज होती है। लिक्विडिटी स्वीप ये होती है कि ये एरिया था यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले इस जगह के ऊपर एक्सपोर्ट, यहाँ से लोगों ने बहुत सारे ऑर्डर्स
लगाया है तभी मार्केट यहाँ से बहुत सारे ऑर्डर्स लगे हैं, तभी मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है ना। तो क्या होगा कि बहुत से लोगों ने यहाँ पे अपने स्टॉप लॉसेस लगाए, ठीक है। इस जगह के ऊपर बायर्स के बहुत सारे स्टॉप लॉसेस थे जो कि मार्केट ने अभी अभी लिए, ठीक है। सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस ले लिए, पीछे डेली डेली का लो भी था, वहां से भी लिक्विडिटी स्वीप हुई है। तो लिक्विडिटी स्वीप होने से क्या मुराद होता है, जहां पे बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं और जब मार्केट वो ऑर्डर्स ले लेती है और उसके बाद ऑपोजिट मूव करना शुरू कर देती है, उसको हम कहते हैं कि मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की है और अब मार्केट रिवर्स हो रही है। बेशक रिवर्स हो या ना हो, जब मार्केट उन सारे स्टॉप लॉसेस को ले लेती है तो उसको हम क्या कहते हैं कि सारी लिक्विडिटी क्या हो गई है, ग्रैब हो गई है या स्वीप हो गई है, ठीक है। इसकी मैं और आपको दिखाता हूँ एग्जांपल, जैसे कि ये ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस का लेवल था। पहले हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस का लेवल था, यहाँ पे आपको एक नजर आ रहा होगा, एफईजी नजर आ रहा होगा, जो कि आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो जब मार्केट यहाँ पे गई होगी तो बहुत सारे लोगों ने इस जगह से सेल किया होगा। सेल करने के बाद अपने स्टॉप लॉसेस कहाँ पे लगाए होंगे, लाजमी बात है इस एफईजी की और इस हाई के ऊपर लगाए होंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग अपने स्टॉप लॉसेस क्या लगाते हैं, किसी हाई या लो के ऊपर लगाते हैं। हम लोग जब वॉल्यूम के सेटअप्स पढ़े, जो आपने पढ़े हुए हैं, तो हम तो उनको वॉल्यूम के सेटअप के मुताबिक लगाते हैं ना, जहाँ पे उसका डेफिनेट लो या डेफिनेट हाई बनता है। लेकिन जो लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर या एसएमसी के ऊपर या आईसीटी के ऊपर स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो वो पिछले हाई या लो के ऊपर लगाते हैं। तो जब मार्केट इस हाई की ऊपर गई है तो जितने भी स्टॉप लॉसेस थे वो सारे के सारे उसने क्या किए हैं, ले लिए। ये जो ऊपर नजर नजर आ रही है आपको, ऊपर गई है मार्केट, तो वो सारे स्टॉप लॉसेस उसने ले लिए। ये जो स्टॉप लॉसेस लिए हैं, हंट किए हैं, इसको आप स्टॉप लॉस हंटिंग भी कह सकते हैं, लिक्विडिटी स्वीप भी कह सकते हैं और लिक्विडिटी ग्रैब भी कह सकते हैं। कुछ भी करके मार्केट ने अपने जितने ऑर्डर्स को चाहिए थे वो सारे के सारे ले लिए, ठीक है। तो जब भी मार्केट किसी भी हाई या लो को, हाई के ऊपर मूव करती है या लो से नीचे मूव करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लिक्विडिटी हंट, स्टॉप लॉस हंटिंग भी कह सकते हैं, या लिक्विडिटी स्वीप कह सकते हैं, लिक्विडिटी ग्रैब कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह दोबारा अगर हम देखें तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट का लेवल था, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने एक बहुत अच्छी वेव दी है, प्रीवियस स्ट्रक्चर भी ब्रेक किया है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स। तो दोबारा मार्केट ने क्या किया है कि इधर से एक हमारे पास जोन है, जहां से सपोर्ट का लेवल है, जहां से बहुत से रिटेलर ने बाय किया होगा, बहुत से लोगों ने बाय किया होगा, और उन्होंने भी अपने स्टॉप लॉसेस कहाँ पे लगाए होंगे, या इस लो के नीचे लगाए होंगे या इस लो के नीचे लगाए होंगे। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आसानी से नजर आ जाए। हाँ जी, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना, मार्केट एक दफा दो दफा काफी दफा इस जगह से बाय गई है, ठीक है। तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, तो काफी सारे लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ से बाय ऑर्डर्स लगाए होंगे और उनके स्टॉप लॉसेस अपने कहाँ पे लगाए होंगे, या इस लो के नीचे लगाए होंगे या इस लो के नीचे लगाए होंगे। तो वो सारे स्टॉप लॉसेस क्या किए हैं, मार्केट ने ले लिए। तो ये जो स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है, इसको हम क्या कहते हैं कि ये मार्केट ने अपना फ्यूल लिया है मूव करने के लिए, क्योंकि उसको ये वाली वेव दरकार थी, ये लेनी थी, उसके लिए जरूरी था कि मार्केट ये सारे स्टॉप लॉसेस ले ले। अब वो इस एफईजी से भी जा सकती थी। लिक्विडिटी दो किस्म की होती है, जब हम आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे कि एक तो ये स्टॉप लॉसेस वाली हो सकती है, और एक अपने जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर होते हैं, स्मार्ट मनी के ऑर्डर्स होते हैं, वो भी एक लिक्विडिटी होती है, वो दूसरी टाइप की लिक्विडिटी होती है। अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि लिक्विडिटी स्वीप। तो जब मार्केट ने इन सारे लॉस के नीचे स्टॉप लॉसेस ले लिए, ठीक है, जितने यहाँ पे इस लो के नीचे भी लोगों ने लगाए होंगे, इसको हम क्या कहते हैं कि मार्केट ने लिक्विडिटी ले लिए या लिक्विडिटी स्वीप कर ली। अब हमारे लिए ये पता होना क्यों जरूरी है कि इसको लिक्विडिटी के मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी है, या हम इससे कैसे फायदा उठा सकते हैं। अब हम पहले वाली एग्जांपल के ऊपर जाते हैं, सेल वाली के ऊपर, और फिर इस बाद में आते हैं इस एग्जांपल के ऊपर। अब हमें सपोज करें कि हमने यहाँ से सेल नहीं किया, ठीक है, किसी भी बेसिस की वजह से हम रुके रहे, क्योंकि हमारा सेटअप नहीं बना। हम लोग ज्यादातर किस चीज के ऊपर काम करते हैं, मैक्सिमम जो हमारी ट्रेड्स होती हैं इस कम्युनिटी के ऊपर, या हम सर के साथ मिलकर या लाइव के ऊपर ट्रेड लेते हैं, वो हम लिक्विडिटी, वॉल्यूम और स्ट्रक्चर को मिला के लेते हैं। तो ये हमारा एक लिक्विड एसएमसी का क्या कहते हैं, एफईजी का लेवल था स्ट्रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम्स भी बड़े आए हैं, लेकिन क्योंकि हमारा सेटअप नहीं बना होगा तो हमने ट्रेड नहीं ली होगी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो एसएमसी वाले होंगे वो भी इस जगह से एंटर हो गए होंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर वाले भी जगह इस जगह से एंटर हो जाएंगे, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले भी बहुत सारे रेजिस्टेंस समझ के इस जगह से एंटर होगी। तो जब मार्केट ने इस जगह की लिक्विडिटी ले ली है ना, उन सारे लोगों की लिक्विडिटी क्या हो गई है, हंट हो गई है। जो मार्केट को फ्यूल दरकार था मूव करने के लिए, वो क्या हो गया, उसको मिल गया। तो जब मार्केट को फ्यूल मिल गया ना, एक दफा उसने लिक्विडिटी ले ली है सारी, तो अगर जब हमें ये कॉन्सेप्ट का पता होगा कि मार्केट ने ये सारी लिक्विडिटी ले ली है और हम लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद ट्रेड लेंगे, उससे क्या होगा कि हमारी जो ट्रेड होगी वो बहुत ज्यादा सेफ हो जाएगी। क्यों सेफ हो जाएगी, क्योंकि हमने ये अभी क्या डिस्कस किया है कि मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए होती है मूव करने के लिए।
तो जो मूव करने के लिए उसको लिक्विडिटी या फ्यूल दरकार था, वो मार्केट ने सारे का सारा यहाँ से ले लिया। तो जब मार्केट ने सारा वो फ्यूल ले लिया, लिक्विडिटी ले लिया, उसके बाद जब हमारी ट्रेड बनेगी, जब ये वॉल्यूम ब्रेक होगा नीचे, ये यहाँ से इस वॉल्यूम का सेटअप बना है ना प्रॉपर 5 मिनट का, तो उसके बाद जब हमारा सेटअप बनेगा, जब मार्केट लिक्विडिटी ले लेगी, हम यहाँ से अपना एंट्री डालेंगे, ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे, तो अब मार्केट को क्योंकि जो लिक्विडिटी दरकार थी वो ऑलरेडी एक दफा वो ले चुकी है, तो अब बहुत कम चांसेस हैं कि मार्केट हमारे स्टॉप लॉसेस लेने जाएगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो जो पहले मार्केट ने लिक्विडिटी ली थी वो उसके लिए इनफ ना हो, और वो एक दफा दोबारा जाके हमारे भी स्टॉप लॉस हो सकता है कि एक दफा दोबारा लिक्विडिटी ले और फिर इस डायरेक्शन में मूव करे। लेकिन जब मार्केट ने एक दफा लिक्विडिटी ले ली है और हमारा वॉल्यूम का सेटअप कंप्लीट हो गया, उसके बाद बहुत कम चांसेस है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो। क्यों? क्योंकि मार्केट को जो पहले लिक्विडिटी चाहिए थी वो काफी सारी लिक्विडिटी ले ली है। अब हमारी ट्रेड क्या होगी है, बहुत ज्यादा सेफ होगी है सेल की। इसलिए जब हमें लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट का पता होता है या हम लिक्विडिटी को यूज करते हैं अपनी ट्रेडिंग में, तो इससे हमारी ट्रेडिंग बहुत ज्यादा सेफ हो जाती है। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी जितने लोगों को उसने निकालना था वो बाहर निकाल चुकी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस वालों को, एसएमसी वालों को, सब लोगों को एक दफा निकाल चुकी है। अब जो हमारी ट्रेड हो गई है वो बहुत ज्यादा सेफ होगी है। इसलिए हमारे पास, हमारे लिए लिक्विडिटी का पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब हम लिक्विडिटी को यूज करते हैं, जब मार्केट किसी जगह की लिक्विडिटी ले लेती है और हम ट्रेड लेते हैं, तो वो क्या हो जाती है, हमारी ट्रेड बहुत ज्यादा सेफ हो जाती है। अब हमने आगे जाके पढ़ना है हाई प्रोबेबिलिटी जोन। अब हम बाय वाली एग्जांपल के ऊपर जाते हैं। तो जब हम लिक्विडिटी कंडक्शन पढ़ेंगे तो हम एक जोन पढ़ेंगे जिसको हम नाम देते होते हैं हाई प्रोबेबिलिटी जोन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी जोन, जो कि आपको नजर आएगा यहाँ पे 15 मिनट में बहुत अच्छे से। अभी हम इसको पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। ये जो एफईजी है, स्पेशली ये वाला एफईजी, मार्केट यहाँ से क्यों ये बाय की मूव हुई है, क्यों? क्योंकि ये हमारे पास एक हाई प्रोबेबिलिटी जोन है। तो जब हम लिक्विडिटी को यूज करते हुए ट्रेड ली होगी हमने इस जोन के ऊपर आके, यहाँ पे आपने वॉल्यूम की क्लासेस आपने पढ़ ली है, तो यहाँ पे आपको एक बड़ा वॉल्यूम भी नजर आ रहा है लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद। जब मार्केट ने ये सारी लिक्विडिटी ले रही है इस लेवल की, इस लेवल की, और हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टैप कर लिया, और जब हमने बाय की ट्रेड लिया तो वो बहुत ज्यादा क्या होगी, सेफ होगी। ठीक है, हमारे इवन के हमारी ये अगेंस्ट ट्रेंड ट्रेड है, लेकिन फिर भी वो सेफ होगी है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने लिक्विडिटी का और वॉल्यूम को मिला के कॉन्सेप्ट यूज किया। जब हमने ट्रेड तब ली है, हमने ट्रेड कब ली है, जब मार्केट ने काफी सारी लिक्विडिटी ले ली है और मैक्सिमम लोगों को इन एरिया से आउट कर लिया है। तो जब मैक्सिमम लोगों को इन एरिया से आउट कर दिया है और फिर हम एंटर हुए हैं, तो फिर हमारी ट्रेड सेफ है। ठीक है, इसलिए लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इससे हमारी ट्रेडिंग क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा सेफ हो जाती है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि लिक्विडिटी कितनी किस्म की होती है। एक सेकेंड। हाँ, एक चीज हम इसमें और पॉइंट कहते हैं कि जो स्मार्ट मनी होती है, जब उसने अपने ऑर्डर्स एक्टिवेट करवाने होते हैं ना, तो वो भी उनको चाहिए क्यों होती है लिक्विडिटी, तो क्योंकि उनके ना अपने ऑर्डर्स एक्टिवेट करवाने होते हैं। अगर उन्होंने मार्केट को यहाँ से सेल लेके आना है, तो पहले उनको इसका फ्यूल दरकार होगा ये सेल लेके आने के लिए पूरी। इसलिए मार्केट किसी हाई या लोस की जाती है और उसकी लिक्विडिटी लेती है और फिर मार्केट मूव करती है। तो जो स्मार्ट मनी है, उसको अपने ऑर्डर्स एक्टिवेट करवाने के लिए या उस डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए लिक्विडिटी दरकार होती है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि लिक्विडिटी कितनी किस्म की है। तो हमने पढ़ लिया लिक्विडिटी क्या होती है, ठीक है, और हमारे लिए जरूरी क्यों है इसको पढ़ना। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि लिक्विडिटी कितनी किस्म की होती है। ठीक है, तो लिक्विडिटी बेसिकली दो किस्म की होती है। एक को हम कहते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। ठीक है, इंटरनल लिक्विडिटी। और दूसरी किस्म की लिक्विडिटी कौन सी होती है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ठीक है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी का थोड़ा थोड़ा आइडिया मैंने आपको दे दिया, लेकिन अब हम इसको दोबारा से पढ़ते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। ठीक है, लिक्विडिटी कितनी किस्म की होती है, पहली बेसिकली दो किस्म की होती है, फिर आगे जाके इनकी सब ब्रांचेस निकलती हैं। एक्सटर्नल लिक्विडिटी फिर काफी किस्म की होती है। मेनली कितनी किस्म की होती है, दो किस्म की। इंटरनली पहले हम डिस्कस करते हैं कि इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, बस इसको हम डिफरेंट अंदाज से थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए, स्मार्ट मनी अभी हमने पढ़ा है कि डिस्कस किया है कि स्मार्ट मनी जब अपने ऑर्डर्स एक्टिवेट करवाती है तो क्या करवाती है कि लोगों के स्टॉप लॉसेस को यूज करती है। ठीक है, जो रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस होते हैं उनको यूज करके अपनी जो जिस डायरेक्शन में इंटेंडेड होती है, जिस डायरेक्शन में उन्होंने मूव करवाना होता है, वो स्टॉप लॉस ले लेके मूव करवाती है। पूरे चार्ट के ऊपर हर जगह से आपको लिक्विडिटी स्वीप होती नजर आ रही होगी।
ये देखिए, पहले मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी ली, फिर नीचे सेल लाई, फिर इन इक्वल लोज की लिक्विडिटी ली, फिर बाय चली गई, फिर ऊपर जाके इस स्विंग की लिक्विडिटी ली, फिर वापस आ गई, फिर नीचे उसने बाय जाना था तो ये सारी लिक्विडिटी ली, फिर बाय गई। ठीक है, तो पूरे चार्ट में अगर आप जब लिक्विडिटी के अंदाज से देखेंगे ना चार्ट को, हर जगह से आपको मार्केट लिक्विडिटी लेते हुए नजर आएगी और वहां से रिवर्स होते हुए नजर आएगी। अभी हमने इसमें दो कॉन्सेप्ट होते हैं कि कब मार्केट लिक्विडिटी लेके रिवर्स होगी, जैसे कि यहां नजर आ रहा होगा कि मार्केट ने यहां से लिक्विडिटी ली और रिवर्स होगी, और कब मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव करती जाएगी कि लिक्विडिटी लेगी लेकिन उसी डायरेक्शन में मूव करती जाएगी। जैसे कि इस यहाँ पे भी तो इन लॉस की मार्केट ने लिक्विडिटी ली है लेकिन यहाँ से रिवर्स तो नहीं हुई बल्कि उल्टा सेल होती हुई जा रही है। तो ये क्यों होता है, ये तो हमारा अगली क्लास के टॉपिक है कि कब मार्केट लिक्विडिटी लेके रिवर्स होगी और कब लिक्विडिटी लेके उसी डायरेक्शन में मूव करती जाएगी। तो हम दोबारा अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं कि स्मार्ट मनी को किस तरह लिक्विडिटी दरकार होती है। कि एक क्या करती है, वो लोगों के जो रिटेलर के स्टॉप लॉसेस होते हैं उनको यूज करते हुए अपनी डायरेक्शन में मूव करवाती है। जब वो स्टॉप लॉसेस ग्रैब हो जाते हैं, लिक्विडिटी हंट हो जाती है, स्टॉप लॉसेस हंट हो जाते हैं, तो फिर मार्केट में दूसरी साइड पे वो मूव करवा पाते हैं। अब एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका क्या है कि वो ऑलरेडी अपने ऑर्डर्स प्लेस करते हैं कुछ जगह पे। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि वो अपने ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। अब वो जो ऑर्डर्स लगाते हैं ना जिन जगहों के ऊपर, उनको हम नाम देते हैं इंटरनल लिक्विडिटी का। इंटरनल लिक्विडिटी क्या है? स्मार्ट मनी के ऑर्डर्स। सिंपल इसकी डेफिनेशन क्या है? स्मार्ट मनी जो अपने ऑर्डर्स लगाती है कि कहाँ कहाँ पे जो ऑर्डर्स उनके प्लेस होते हैं, तो जहां पे उनके ऑर्डर्स प्लेस होते हैं उस जगह को हम कहते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। अब वो कौन सी जगह होती है, वो ऑलरेडी आपने पढ़ चुके हैं। जो एफईजी होते हैं, जो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं या जो ब्रेकर ब्लॉक के लेवल होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इंटरनल लिक्विडिटी। कोई भी एफईजी है जहां से मार्केट आके मूव करती है ना, जैसे ये हमारे पास एक एफईजी था, यहाँ पे मार्केट आई, इसने इस एफईजी में टैप किया और एक बाय की मूव दी। फिर हमारे पास ये सेल का एफईजी था, यहाँ से मार्केट ने सेल के एफईजी में टैप किया और यहाँ से पूरी एक सेल की मूव दी। तो जो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कौन कौन से होते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास होते हैं ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी, ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक, ये सारे हमारे पास क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं। तो जो जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट स्मार्ट मनी एसएमसी के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं, ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी, ब्रेकर ब्लॉक, इनके अंदर जो स्मार्ट मनी के अपने ऑर्डर्स प्लेस्ड होते हैं पहले से, कि मार्केट वहां पे जाती है, वो ऑर्डर्स पिक करती है और मूव करती है। तो ये जो उन एरियाज के ऊपर मार्केट जाती है, वो ऑर्डर्स पिक करके जो मूवमेंट आती है, इसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल लिक्विडिटी। तो इंटरनल लिक्विडिटी का क्या है? एफईजीज और ऑर्डर ब्लॉक्स के अंदर जो स्मार्ट मनी के अपने ऑर्डर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। ठीक है, जैसे कि मार्केट ने अभी इस लेवल, इस एफईजी को टैप किया और वहां से एक अच्छी खासी मूवमेंट दी। पहले इस एफईजी को मार्केट ने टैप करके सेल लाई, फिर इससे ऊपर आपको एक और नजर आ रहा होगा ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी, फिर उस एरिया को टैप किया और वहां से सेल लाई। तो जो ऑर्डर ब्लॉक और एफईजीज के अंदर स्मार्ट मनी के अपने पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, या वो जो लिमिट्स लगाते हैं या जहां से ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल लिक्विडिटी। और एक्सटर्नल लिक्विडिटी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है? जब मार्केट किसी जगह की लिक्विडिटी हंट करती है, तो लिक्विडिटी हंट करने को क्या कहते हैं? हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिटेल में पढ़ा है। जब भी मार्केट किसी हाई या लो के ऊपर आती है, हाई के ऊपर जाती है या लो के नीचे जो स्टॉप लॉस से हंटिंग होती है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल लिक्विडिटी। तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या है? एक्सटर्नल लिक्विडिटी इज इक्वल टू स्टॉप लॉस हंटिंग। सिंपल क्या है एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या है? इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, XLIQ। ठीक है, ये क्या है? एक्सटर्नल लिक्विडिटी। एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या कह सकते हैं हम? स्टॉप लॉस हंटिंग। स्टॉप लॉस हंटिंग जब भी होती है उसको हम कहते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। ठीक है, जो एसएल हंटिंग होती है उसको क्या कहते हैं? एक्सटर्नल लिक्विडिटी। और इंटरनल लिक्विडिटी कौन सी होती है? जो स्मार्ट मनी के अपने ऑर्डर्स होते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। फिर ये हमारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि फिर हम आगे जाके ये डिस्कस करेंगे कि मार्केट कैसे मूव करती है। तो मार्केट एक सर्टेन पैटर्न्स के थ्रू लिक्विडिटी को यूज करते हुए मूव करती है। वो कभी इंटरनल लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल लिक्विडिटी मूव करती है, कभी एक्सटर्नल लिक्विडिटी टू इंटरनल लिक्विडिटी मूव करती है। ये कैसे करती है, ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी होती क्या है। ठीक है, इसके बाद मुस्तफा भाई 1 मिनट स्टॉप कीजिएगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या डिस्कस किया है कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है। अब इंटरनल लिक्विडिटी की तो यही टाइप्स हैं कि जो स्मार्ट मनी के अपने ऑर्डर्स होते हैं किसी भी जगह के ऊपर, एफईजीज ऑर्डर ब्लॉक है, उनको हम इंटरनल लिक्विडिटी कहते हैं। एक्सटर्नल लिक्विडिटी की फर्दर टाइप्स हैं। इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी कौन कौन सी होती है, तो वो अब हम टाइप डिस्कस करते हैं। एक्सटर्नल लिक्विडिटी, सबसे पहली जो टाइप होती है एक्सटर्नल लिक्विडिटी की, उसको हम कहते हैं बाय साइड लिक्विडिटी।
ये नंबर 1 है, ठीक है। नंबर 1 इज इक्वल टू बाय साइड लिक्विडिटी या सेल साइड लिक्विडिटी। बाय साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड लिक्विडिटी, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी की पहली टाइप है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी की पहली टाइप में बाय साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड लिक्विडिटी को कहते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी। अब इसमें से हम पहले डिस्कस करते हैं कि बाय साइड लिक्विडिटी कौन सी होती है, ठीक है। इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी फर्दर पहली टाइप में बाय साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड लिक्विडिटी, उसमें हम पढ़ रहे हैं कि बाय साइड लिक्विडिटी कौन सी होती है। देखिए कोई भी जो एक स्विंग बनता है ना, जहां पे ये देखिए जो स्विंग हाई, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्विंग हाई कौन सा होता है। ये तो बेसिकली स्ट्रक्चर आपने पढ़ चुके हैं, तो आपको पता होगा कि स्विंग हाई कौन सा होता है। जब भी मार्केट एक स्विंग लगाती है, उसके बाद एक मूवमेंट देती है, तो वो एक हाई क्रिएट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्विंग हाई कहते हैं। तो कोई भी जो स्विंग हाई होता है, उस स्विंग हाई के ऊपर जो स्टॉप लॉसेस होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, बाय साइड लिक्विडिटी। बहुत ही सिंपल है, ठीक है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ हम टाइप डिस्कस करें ताकि आगे जाके हम इनको यूज कर सकें। तो कोई भी जो मार्केट में एक स्विंग क्रिएट होता है और उस स्विंग का जो हाई पॉइंट है, टॉप का पॉइंट है, उसके ऊपर जो लोगों के स्टॉप लॉसेस होते हैं, उनको क्या कहते हैं, बाय साइड लिक्विडिटी। पहले हम सिर्फ स्टॉप लॉसेस को क्या नाम दिया था हमने, एक्सटर्नल लिक्विडिटी का, और फर्दर हम उनको डीप डाउन जाके डिस्कस कर रहे हैं कि उस जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी की ये टाइप कौन सी है, जो स्विंग हाइस के ऊपर होती है, बाय साइड लिक्विडिटी, और जो स्विंग लोस के नीचे होती है, उसको हम कहते हैं सेल साइड लिक्विडिटी। अच्छा, अब हम इसमें थोड़ा सा ये डिस्कस करते हैं कि इसको बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी क्यों कहते हैं। बाय साइड लिक्विडिटी हम इसको क्यों कहते हैं, देखिए बहुत से लोग होते हैं, एक तो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस होते हैं स्विंग हाई के ऊपर, उसको हम बाय साइड लिक्विडिटी कहते हैं, वो होती है। एक चीज और भी होती है यहाँ पे, जो कि इस नाम को नाम की वजह बनी। वो वजह क्या होती है कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जो कि ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं, जो किसी एरिया के ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करते हैं, ठीक है। जैसे मार्केट ने इस एरिया के ऊपर गई थी, यहाँ पे इस हाई के ऊपर, या इस हाई के ऊपर मार्केट ने जाके मोमेंटम कैंडल क्लोज की है, ठीक है। अब हम इनको दोनों तरीके से डिस्कस करते हैं कि किस तरह ये बाय साइड लिक्विडिटी हम इसको क्यों कह रहे हैं या कैसे यूज हो रही है। तो पहले हम एक स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, जो कि बहुत सारी दुनिया में रिटेल ट्रेडर्स यूज करते हैं उसको ट्रेड करने के लिए। वो ये देखते हैं कि जब भी मार्केट एक स्विंग क्रिएट करती है, जैसे कि ये क्रिएट किया है, उसके बाद अगर जाके वो उस स्विंग को अपसाइड ब्रेक कर देती है, ठीक है, या वो उनका ये एनालिसिस होता है कि मार्केट इस स्विंग को जाके अपसाइड ब्रेक करेगी और इसके बाद क्या कर देगी, बाय की मूवमेंट देगी और फर्दर अपनी बाय की मूवमेंट को कंटिन्यू करेगी। उनका ये एनालिसिस होगा कि मार्केट इस हाई को ब्रेक करने के बाद अपसाइड जाएगी और इसी तरह बाय साइड पे मूव करती जाएगी। इसको अगर मैं ड्रॉ करूं यहाँ पे, ये हमारे पास एक स्विंग हाई था, तो उन जिस तरीके से भी उन्होंने एनालिसिस किया होगा, तो उनकी ये स्ट्रेटजी है कि मार्केट अगर इस हाई को, किसी भी स्विंग हाई को, या हमारे सामने ये हाई है, तो जब इस हाई को ब्रेक करेगी, पहले उनका एनालिसिस ये हो सकता है कि मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगी और इसके बाद क्या करेगी, बाय साइड मूवमेंट देगी। ये उनका एनालिसिस होगा। और दूसरे किस्म के ट्रेडर्स क्या हो सकते हैं कि वो वेट करेंगे। पहले किस्म के ट्रेडर्स कौन से हैं कि वो, उनका पहले से एनालिसिस होगा कि मार्केट इस हाई को जाके, क्योंकि मार्केट किसी नीचे से हो सकता है स्ट्रॉन्ग जोन से उठ रही हो, ठीक है, तो उनका ये एनालिसिस हो सकता है कि इस हाई को मार्केट जाके ब्रेक करेगी और मार्केट यहाँ पे बाय मूव करेगी। तो वो क्या करते हैं कि वो, क्योंकि उनका एनालिसिस होता है कि मार्केट इस हाई को जाके ब्रेक करेगी, तो वो क्या कर देते हैं, यहाँ पे अपने पेंडिंग ऑर्डर्स लगा देते हैं। पेंडिंग ऑर्डर्स क्या लगाते हैं, बाय लिमिट्स प्लेस करते हैं, बाय स्टॉप्स प्लेस करते हैं, सॉरी, बाय स्टॉप्स। बाय स्टॉप क्या होता है, बाय स्टॉप ये होता है कि अगर मार्केट, हम खड़े हैं यहाँ पे, इस जगह के ऊपर, हम सपोज करें कि प्राइस है यहाँ पे, हम इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाते हैं रिप्ले में, ठीक है। अभी प्राइस है इस जगह के ऊपर खड़ी हुई है, तो जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करेंगे, इस हाई के ऊपर जो जो ब्लैक लाइन लगी है, वो क्या करेंगे, इस हाई के ऊपर अपने बाय स्टॉप लिमिट्स प्लेस कर सकते हैं। बाय स्टॉप लिमिट का मतलब ये है कि यहाँ पे उनका एनालिसिस, क्योंकि बाय होगा, तो वो यहाँ पे एक ऑर्डर प्लेस करेंगे और वो ऑर्डर एक्टिवेट कैसे होगा, वो ऑर्डर बाय का होगा, और वो एक्टिवेट कैसे होगा कि जब मार्केट यहाँ से इस स्विंग के ऊपर आ जाएगी, इस ऑर्डर को पिक करेगी और इसके बाद क्या चली जाएगी, बाय चली जाएगी, तो उनको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इसको कहते हैं बाय स्टॉप, जो किसी हाई के ऊपर या किसी भी, अगर प्राइस नीचे है तो वो ऊपर की डायरेक्शन में लगाया जाता है, ठीक है। प्राइस तो अभी यहाँ पे है ना, प्राइस तो ऊपर गई ही नहीं है, प्राइस तो अभी इस जगह के ऊपर है, और वो अपना बाय स्टॉप कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, इस जगह के ऊपर, ठीक है, कि मार्केट इस एरिया के ऊपर जाएगी तो उनको भी साथ लेते हुए जाए, ठीक है, कि उनकी सवारी को भी साथ लेते हुए जाए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे
आप अपनी एक जिस तरह हम अगर हमने कोई टिकट बुक करवानी हो तो हम जिस तरह अपना क्या करते हैं, बुकिंग करवा लेते हैं ना ऑर्डर की पहले से, तो वो पहले से अपना यहाँ पे एक लिमिट प्लेस कर देते हैं कि मार्केट जब इस डायरेक्शन के ऊपर जा रही है बाय, तो यहाँ से क्रॉस करेगी तो उनका ऑर्डर भी लेते हुए जाएगी। एक किस्म के ये ट्रेडर्स होते हैं जो अपने बाय स्टॉप्स प्लेस करते हैं पहले से, ठीक है, इस हाई के ऊपर। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, बाय साइड लिक्विडिटी। और दूसरे किस्म के ट्रेडर्स कौन से होते हैं, जो थोड़े से समझदार होते हैं, वो ऑर्डर अपना पहले से नहीं प्लेस करते, वो क्या करते हैं, वो वेट करते हैं इस एरिया के ब्रेकआउट होने का। इस एरिया के जब मार्केट ने मोमेंटम कैंडल से इस एरिया को ब्रेक किया है, तो वो फिर क्या करेंगे, यहां से बाय ऑर्डर प्लेस करेंगे, अपनी बाय की लिमिट लगा, या बाय ऑर्डर अपना खुद उसी टाइम पे ही एक्टिवेट कर देंगे, बाय कर लेंगे यहां से। तो पहले और पहली टाइप के कौन से ट्रेडर्स हैं, जिन्होंने यहां से सेल किया होगा और उन्होंने अपने स्टॉप लॉसेस ऊपर लगाए होंगे। दूसरे किस्म के ट्रेडर्स कौन से हैं, जिन्होंने मार्केट अभी नीचे होगी और ऊपर से उन्होंने अपना बाय ऑर्डर प्लेस कर दिया होगा कि मार्केट उनका बाय ऑर्डर लेके उसी डायरेक्शन में मूव करती जाएगी। और तीसरी किस्म के कौन से ब्रेकआउट ट्रेडर होते हैं, जो थोड़े से ज्यादा समझदार होंगे, जो वेट करेंगे कि मार्केट इसका मोमेंटम कैंडल से ब्रेकआउट करे और फिर वो बाय लिमिट लगाए। तो ये जो सारे यहाँ पे पेंडिंग बाय ऑर्डर्स होते हैं, या यहाँ पे जो बाय ऑर्डर्स लग रहे हैं इस ब्रेकआउट के बाद, यहाँ पे जो लिक्विडिटी इकट्ठी हो रही है, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, बाय साइड लिक्विडिटी, जो कि स्विंग हाई के ऊपर होती है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, बाय साइड लिक्विडिटी, इस वजह से कहते हैं। जब आपको ये सारे कॉन्सेप्ट का पता होगा कि ये कौन सी लिक्विडिटी है, तो फिर आपकी ट्रेडिंग बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। हम आगे यूज कैसे करेंगे वो बाद में डिस्कस करते हैं। और इसी तरह सेम अगर इसको हम पूरे कॉन्सेप्ट को उल्टा कर दें, तो सेल साइड लिक्विडिटी कौन सी होगी, जब मार्केट किसी स्विंग लो, जो स्विंग लो होता है, उस कोई भी स्विंग लो मार्केट में, उसके नीचे जो लोगों के स्टॉप लॉसेस होंगे, ठीक है, इस जगह से मार्केट जब ये सपोर्ट है ना, एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से लोगों ने बाय किया होगा, थोड़ी सी बाय की मूव आई भी है, और उसके नीचे स्टॉप लॉसेस लगाएंगे। ये जो स्टॉप लॉसेस लगाए हैं स्विंग लो के नीचे, एक ये होगी सेल साइड लिक्विडिटी। और दूसरा, इसको सेल साइड लिक्विडिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि लोगों ने यहाँ पे सेल स्टॉप लगाए होंगे, ठीक है, सेल स्टॉप लगाए होंगे। जब मार्केट ऊपर होगी, तो जब मार्केट यहाँ से नीचे आ रही होगी ना, उन्होंने, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे सेल स्टॉप्स लगाए होंगे कि मार्केट उनके ऑर्डर पिक करेगी और फर्दर नीचे चली जाएगी। और तीसरे किस्म के कौन से ट्रेडर होंगे, उन्होंने वेट किया होगा कि मार्केट इस एरिया का ब्रेकआउट करेगी, तो वो फिर अपने सेल ऑर्डर्स लगाएंगे। तो ये जो पेंडिंग सेल ऑर्डर्स होते हैं, इस बेसिस की वजह से इसको क्या कहते हैं, सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है। तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी की अभी हमने एक टाइप पढ़ी है, वो कौन सी होती है, बाय साइड लिक्विडिटी या सेल साइड लिक्विडिटी, जो कि सिंपली क्या होती है, स्विंग हाई के ऊपर होती है और स्विंग्स लो के ऊपर होती है। कोई भी जो मार्केट में स्विंग क्रिएट होता है, तो उसके जो हाई के ऊपर लिक्विडिटी होती है वो बाय साइड लिक्विडिटी होती है, और जो उसके स्विंग लो के नीचे होती है उसको हम क्या कहते हैं, सेल साइड लिक्विडिटी। अब हम देखते हैं कि और कौन की किस्म की एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है। दूसरी लिक्विडिटी जो हमारे लिए सबसे जरूरी होती है, जो जो हमारे इंट्राडे ट्रेडिंग में हमारे सबसे ज्यादा काम आती है, उसको हम कहते हैं, नाम हम इसको देते हैं डेली लिक्विडिटी का। लेकिन इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट इसके पीछे ये होता है कि जितनी भी बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल होती है, बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल से क्या मुराद है, डेली, जो डेली टाइम फ्रेम की कैंडल्स होती हैं, या वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल्स होती हैं, या मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल्स होती हैं। तो जो एक मंथ की कैंडल है ना, पूरे मंथ के अंदर उसके अंदर ऑर्डर्स एक्यूमुलेट हुए हैं। ये जो मंथली की कैंडल है, ठीक है, ये वाली, ये लास्ट हमारे पास एक डॉजी कैंडल बन रही है मंथली की। अब इसके अंदर पूरे मंथ के जितने भी ट्रांजेक्शन हुई है, इसके हाई और लो के बीच में हुई है ना, इस मंथली कैंडल का ये हाई है और ये लो है। तो पूरे मंथ के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई होंगी, वो इसके हाई और लो के नीचे होंगे। तो बहुत सारे लोगों ने बाइंग यहाँ से स्टार्ट की होगी, स्टार्ट कर कर करके उनके क्या होंगे, स्टॉप लॉसेस क्या होंगे, इस मंथली कैंडल के लो के नीचे होंगे। स्पेशली जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, जो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर काम करते हैं, या उन्होंने सेल के ऑर्डर प्लेस किए होंगे, तो बहुत सारे लोगों के क्या होंगे, स्टॉप लॉसेस क्या होंगे, इस मंथली कैंडल की हाई के ऊपर होंगे। तो इसलिए जो बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल्स होती हैं, इसी तरह पिछली मंथली कैंडल की भी इसी तरह ही होगा, हाई और लो के नीचे होंगे पूरे मंथ के। इसी तरह जो वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल है, उसमें पूरे वीक की कैंडल के, पूरे वीक के दौरान जितने भी ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए होंगे, वो सारी ट्रांजेक्शन इस एक वीकली कैंडल के अंदर हुई है ना, ये जो अभी चल रही है, ठीक है। या जो डेली कैंडल होगी, उसके अंदर पूरी एक डे के अंदर जितने भी ऑर्डर्स लगे हैं, वो सारी इस एक कैंडल के अंदर होते हैं। तो ये जो बड़े टाइम फ्रेम्स की कैंडल्स होती हैं, इनका हाई और लो पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसकी लिक्विडिटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि पूरे एक दिन के अंदर बेतहाशा हजारों लाखों लोगों ने ट्रांजेक्शन प्लेस किए होंगे, और इसी तरह उनके बहुत ज्यादा स्टॉप लॉसेस होंगे, ठीक है। स्मार्ट मनी के भी, रिटेलर्स के भी, बैंक्स के, इंस्टीट्यूशन के, गवर्नमेंट्स के, बहुत सारे लोगों के डेली टाइम फ्रेम में, डेली में उन्होंने जो ट्रांजेक्शन किए होंगे, तो बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होने की वजह से ये डेली कैंडल
क्योंकि एक बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल है तो इसका हाई और लो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। इन जो इस कैंडल का जो हाई और लिक्विडिटी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसकी लिक्विडिटी को हम नाम देते हैं डेली लिक्विडिटी, या वीकली वीक की कैंडल होगी तो क्या नाम देंगे, वीकली लिक्विडिटी या मंथली लिक्विडिटी। ठीक है, तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी की अगली टाइप कौन सी होती है, डेली लिक्विडिटी, वीकली या मंथली लिक्विडिटी। जब भी मार्केट इन बड़ी कैंडल्स की लिक्विडिटी स्वीप करती है, ठीक है, जब इन मंथली कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप करती है तो वहां से हम अपनी डायरेक्शन को पहले से एनालिसिस करने के बाद वहां पे हम कंफर्मेशन लेते हैं, और वहां से हम क्या करते हैं, अपनी बाय या सेल की ट्रेड्स का एनालिसिस करके प्लेस करते हैं। आप देखेंगे जब जब मार्केट ने किसी डेली कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप की है तो वहां से एक ऑपोजिट सडन रिएक्शन स्टार्ट होता है। आज की एग्जांपल ही देख लेते हैं हम, बिल्कुल बाकी पीछे जाते ही नहीं है, आज की एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास लास्ट डे की कैंडल थी, ये इसका हाई पॉइंट था, ठीक है, और ये इसका लो पॉइंट था। उसके बाद पिछली कैंडल की ये वाली जो कैंडल थी, इसकी हाई की लिक्विडिटी ऑलरेडी हो चुकी थी, इसकी लो की लिक्विडिटी पेंडिंग थी। तो हम क्या करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में, हमारे पास करीब तीन जो डेली की कैंडल्स होती हैं या वीकली की या मंथली की कैंडल्स होती हैं, जो कि करीब तीन हमारे पास कैंडल्स होती हैं, हम उनके हाई या लो मार्क कर लेते हैं। जब मार्केट उन हाई या लो को स्वीप करती है तो फिर हम वहां से अपनी वॉल्यूम की कंफर्मेशन देख के करते हैं। और आप ये देखिएगा कि इन कैंडल्स के बड़े टाइम फ्रेम कैंडल्स होती हैं तो जब भी इनका हाई और लो स्वीप होता है, मार्केट में एक सडन रिएक्शन आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें जब मार्केट ने इसका हाई स्वीप किया तो यहाँ से आपको काफी सारी रिजेक्शन नजर आ रही होगी। फिर मार्केट ने इस हाई की कैंडल का स्वीप किया तो यहाँ से आपको बहुत ज्यादा रिएक्शन नजर आ रहा होगा। ये देखें, ये बड़ी कैंडल थी, इसका मार्केट ने जब लो स्वीप किया है तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आपको रिवर्सल नजर आ रहा होगा। ये लास्ट आज के दिन की बात करें तो मार्केट ने जब प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी ली है तो वहां पे मार्केट ने कितना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिखा के सेल लगी। उसके बाद जब मार्केट ने यहाँ से प्रीवियस उससे पिछले दिन की डेली की लिक्विडिटी स्वीप की है तो यहाँ से भी एक अभी अभी हमारे सामने ही एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ रहा है रिवर्सल का। तो ये जो बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल्स होती हैं, इनकी लिक्विडिटी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हमारे तो हम इनको यूज कैसे करते हैं, अगर हम जिस जगह के ऊपर खड़े हैं, आज के दिन खड़े हैं, तो हमारे जो करीब तीन होंगी ना डेली की कैंडल्स, उनके हाई और लो हम मार्क कर लेंगे और हम वेट करेंगे कि जैसे ही वो स्वीप होते हैं, मार्केट उनके हाई के ऊपर जाएगी या लो के नीचे जाएगी, तो वहां पे हम कंफर्मेशन देके अपनी ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, तो हम हमारे क्या करेंगे, हम जिस जगह के ऊपर प्राइस खड़ी है उसके जो करीब तीन होंगे। अब करीब तीन आज के दिन चल रहे हैं ना 14 अगस्त का, तो इसके करीब तीन कौन सी थी, लास्ट कैंडल का हाई और लो था, वो हमने मार्क कर लिया, और ये मार्क कर लिया। जहां पे मार्केट अप्रोच कर रही है ना जिस जगह के ऊपर, तो हम उसका करीब तीन डेली या वीकली या मंथली कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेंगे। फिर हम वहां पे कंफर्मेशन देखेंगे और वहां से अपनी ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने कितनी किस्म की एक्सटर्नल लिक्विडिटी पढ़ ली, एक बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, और तीसरी क्या पढ़ी है, डेली की कैंडल्स की लिक्विडिटी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइप की लिक्विडिटी पढ़ने लगे हैं, एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तीसरी टाइप, वो होती है सेशन लिक्विडिटी। एक सेकेंड, टाइप की लिक्विडिटी कौन सी होती है, सेशन की लिक्विडिटी। सेशन की लिक्विडिटी कौन सी होती है, अभी हमने पढ़ा है ना डेली की कैंडल, तो एक जो डेली की कैंडल बनती है उसके अंदर तीन सेशन होते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तीन सेशन कौन से होते हैं, जब मार्केट स्टार्ट होती है तो सुबह एक एशियन सेशन होता है। पूरे एशियन सेशन में जो एशियन रीजन के अंदर जितनी ट्रेडिंग होती है उसमें मार्केट एक हाई या लो क्रिएट करती है। ठीक है, जो कि सुबह शुरू होता है 3 बजे, 3 बजे से लेके तकरीबन 11 बजे तक जो जो ट्रेडिंग होती है। जब मार्केट यहाँ पे देखें ना 3 बजे ओपन हुई मार्केट, 3 बजे से लेके 11 बजे तक जितनी भी ट्रेडिंग हुई उसके दौरान एक हाई और लो क्रिएट होता है। तो जो उस हाई और लो क्रिएट होता है उसको हम कहते हैं उस सेशन की लिक्विडिटी। यानी कि ये एशियन सेशन में जितनी ट्रेडिंग हुई है उस ट्रेडिंग में जो एक हाई और लो क्रिएट हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे, एशियन सेशन है ये, तो इसको हम कहेंगे एशियन सेशन की लिक्विडिटी। उसके बाद उसी तरह फिर लंदन स्टार्ट हो जाता है। जब एशियन खत्म होता है तो उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, लंदन। लंदन कहाँ से स्टार्ट हुआ, लंदन यहाँ से स्टार्ट होकर लंदन का ये हाई लगा है, और लंदन का सेशन पहले, एशियन सेशन स्टार्ट होता है 3 बजे से लेकर 11 बजे, फिर लंदन सेशन स्टार्ट होता है तकरीबन 12 बजे से लेके 9 बजे तक। फिर उस 12 बजे से लेकर 9 बजे तक तकरीबन जितना भी मार्केट ने एक हाई और लो क्रिएट किया होता है उसको हम क्या कहते हैं, लंदन सेशन की लिक्विडिटी। फिर लंदन और न्यूयॉर्क क्या करते हैं, आपस में ओवरलैप करते हैं। न्यूयॉर्क सेशन कब स्टार्ट होता है, 5 बजे से लेकर रात 3 बजे तक। तो 5 बजे से लेकर रात 3 बजे तक जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं और उसके दौरान जो एक हाई या लो क्रिएट होता है उसको हम क्या कहते हैं, एनवाई सेशन की लिक्विडिटी। ठीक है, तो सेशन लिक्विडिटी कौन सी होती है, हर सेशन के अंदर
जो उस सेशन के दौरान ट्रेडिंग होती है उसमें जो हाई या लो क्रिएट होता है उसको हम कहते हैं सेशन की लिक्विडिटी। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि जब भी एक सेशन खत्म होता है, जैसे कि यहाँ पे एशियन सेशन, चले हम इसकी ना कोई एक प्रॉपर एग्जांपल देखते हैं जहां से मार्केट ने मूव दी हो, जैसे ये है। जब भी एक सेशन खत्म होता है, जैसे कि यहाँ पे एशियन सेशन, पूरा एशियन सेशन की ट्रेडिंग होगी ना, तो जब मार्केट उस सेशन की लिक्विडिटी स्वीप होती है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इस तरह हमारे लिए डेली की कैंडल लिक्विडिटी स्वीप होकर हम ट्रेड प्लान कर रहे थे, इसी तरह जब भी मार्केट किसी सेशन की लिक्विडिटी स्वीप करती है तो वहां से हम रिवर्सल की ट्रेड प्लान करते हैं। लेकिन लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर हमेशा हम रिवर्सल की ट्रेड प्लान करते हैं ना। लिक्विडिटी स्वीप का कॉन्सेप्ट ही यही होता है कि मार्केट वहां से लिक्विडिटी ले और वहां से रिवर्स हो जाती है। एक लिक्विडिटी रन होता है जब मार्केट लिक्विडिटी लेके उसी डायरेक्शन में मूव करती है, वो अभी हमने डिस्कस ही नहीं किया। अभी हमने सिर्फ यही डिस्कस किया कि लिक्विडिटी स्वीप को, कि कब मार्केट काइंडली लाइन ना लगाए ऊपर, कि कब मार्केट एक किसी जगह की लिक्विडिटी स्वीप करती है और उसके बाद क्या करती है, रिवर्स करती है। तो लिक्विडिटी स्वीप के बाद हमेशा रिवर्सल आता है। तो जब भी मार्केट किसी सेशन की लिक्विडिटी लेती है, स्वीप करती है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, रिवर्स की ट्रेड लेते हैं। इसके लिए हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी लिक्विडिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है सेशन की, एशियन सेशन की लिक्विडिटी। जब भी मार्केट एशियन सेशन का हाई या लो लेगी तो उस जगह के ऊपर हम एंट्री प्लान करेंगे। जैसे कि यहाँ पे इसके लिए आप इंडिकेटर भी यूज कर सकते हैं। एशियन सेशन हाई लो मिड लाइंस, वो आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा कि कौन सा इंडिकेटर है, या जब आप डिस्कॉर्ड में या लाइव में आएंगे तो एशियन सेशन की जब जब भी मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करती है तो ज्यादातर केसेस में वहां से एक रिवर्सल आता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जब एशियन की हाई की लिक्विडिटी स्वीप की है, यहाँ से मार्केट ने स्ट्रॉन्ग एक रिवर्सल दिया है। उसके बाद जब आके एशियन की लो की लिक्विडिटी ली है, फिर से एक रिवर्सल दिया है। तो जो सेशन की लिक्विडिटी होती है, जब जब मार्केट वो स्वीप करती है, वहां पे हम अपने वॉल्यूम की कंफर्मेशन लेते हैं और ट्रेड प्लान करते हैं। अच्छा, अभी हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि मार्केट जब लिक्विडिटी लेके किस तरह रिवर्स होती है। हमारे पास कौन से साइन आएंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट ने अब लिक्विडिटी ले ली है और अब यहां से रिवर्सल आएगा और अब हम ये ट्रेड कर सकते हैं, वो सारी चीजें बात ये है। अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि लिक्विडिटी होती कौन 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 किस्म की है, इसको हमने कैसे यूज करना है, कौन सी हमने कंफर्मेशन लेनी है, वॉल्यूम के साथ कैसे प्लान करेंगे, या कब हम शॉर्ट हो जाएंगे कि अब मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली। क्योंकि हमें तो नहीं पता ना कि मार्केट अभी इसने एक विक मारी है, इसी इसी एक विक, छोटी सी 10 पिप की विक के बाद वापस आएगी, या वहां पे ऊपर इस तरह यहाँ पे 100 पिप की विक मारेगी और फिर रिवर्सल आएगी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो मार्केट की लिक्विडिटी की भूख थी, जो जो मार्केट ने जितनी लिक्विडिटी ले ली थी और अब ले ली है और अब हम ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। तो वो चीजें हमें आगे जाके पढ़नी है। अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि होती कौन कौन सी है या कहाँ कहाँ पे होती है लिक्विडिटी। अभी हम पढ़ रहे हैं कि कहाँ कहाँ होती है। तो अभी हमने डेली की, अभी हमने कौन कौन सी लिक्विडिटी पढ़ी है, बाय साइड लिक्विडिटी डिस्कस किया, बाय साइड लिक्विडिटी क्या होती है, सेल साइड लिक्विडिटी क्या होती है। उसके बाद डेली की जो बड़ी टाइम फ्रेम की कैंडल्स होती हैं उनकी लिक्विडिटी क्या होती है। अभी हमने ये डिस्कस किया है कि सेशन की लिक्विडिटी क्या होती है। इसके बाद जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी होती है, जो जहां पे होती है, वो होती है ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी। ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी कैसे काम करती है, कि बहुत सारे लोग जो रिटेलर्स हैं वो ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी के ऊपर काम करते हैं। ट्रेंड लाइन की स्ट्रेटजी के ऊपर कैसे काम करते हैं, कि वो देखते हैं कि जब मार्केट एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है ये, उसके बाद वो देखते हैं कि जब मार्केट बार बार इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है, तो जब जी दोबारा मार्केट इस जगह के ऊपर आएगी तो वो क्या करते हैं, अपने ऑर्डर्स यहाँ से प्लेस करते हैं, यहाँ से बाय करेंगे और अपने स्टॉप लॉसेस क्या करेंगे, इस ट्रेंड लाइन के नीचे लगाएंगे। तो जो इस ट्रेंड लाइन के नीचे स्टॉप लॉसेस होते हैं, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है। तो ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी कौन सी किस्म होती है, इसको हम कहते हैं ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। अक्सर आपने देखा होगा कि मार्केट जब एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही होती है ऐसे, तो मार्केट नीचे आती है, इस पूरी ट्रेंड लाइन के नीचे स्वीप करती है। जितनी इस ट्रेंड लाइन के नीचे लिक्विडिटी होती है, जो लोगों का स्टॉप लॉस होते हैं, वो सारी हट करती है और उसके बाद मूव करती है। ठीक है, तो ये कौन सी हमारी किस्म एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इसको हम कहते हैं ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। इसकी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे अभी हमारे पास नजर आ रहा है, यहाँ से अगर आप देखें तो एक ट्रेंड लाइन शुरू हो रही है। ये यहाँ पे आप देखें तो मार्केट ने एक टच, पहले एक जगह से एक टच, उसके बाद इसी एरिया को मार्केट ने रीटच करके अपना हाई ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे दो टच के बाद यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं। तो रिटेलर ने क्या किया होगा कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लगाई होगी और उसको पूरा आगे से ऐसे कर फॉरवर्ड कर दिया होगा। और जैसे ही मार्केट ने दोबारा यहाँ पे टच किया होगा, तो बहुत से लोगों ने इस ट्रेंड लाइन को के टैप के ऊपर यहाँ पे बाय किया होगा और इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्या किए होंगे, अपने स्टॉप लॉसेस प्ले किए होंगे। तो मार्केट ने क्या किया है, इसी ट्रेंड लाइन के नीचे स्टॉप लॉसेस हट किए हैं और वहां से बाय मूव चली गई है। तो ये जो स्टॉप लॉसेस हट किए हैं ट्रेंड लाइन के नीचे, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। ठीक है, ये बाय के केस में, इसी तरह ये उल्टी सेल के केस में भी हो सकती है। जैसे अभी हमारे पास एक ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रही है, ये ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रही है ना, इसको मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है। तो जब दोबारा भी मार्केट इस जगह के ऊपर जाएगी यहाँ पे, तो मोस्ट प्रोबेबली
इस दफा क्या होगा कि जब मार्केट यहाँ पे इस दफा ऊपर जाएगी तो इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। 2-3 दफा मिल चुकी है, तो यहाँ से बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे, स्टॉप लॉसेस, बहुत से ट्रेडर्स क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। जब मार्केट तीसरी या चौथी दफा इसको टेस्ट करेगी तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर वो अपने स्टॉप लॉसेस प्लेस करेंगे। इस दफा ज्यादा चांसेस क्या होंगे कि मार्केट ये सारे, अगर उसने सेल आना भी है तो इस पूरी ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी स्वीप करे और फिर रिवर्स है। ठीक है, तो जो ट्रेंड लाइन के ऊपर, अगर सेल की ट्रेंड लाइन है तो उसके ऊपर जो स्टॉप लॉसेस होंगे, या अगर बाय साइड की ट्रेंड लाइन है तो उसके जो नीचे स्टॉप लॉसेस होंगे उसको हम कहते हैं ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। अच्छा, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी के बाद जो हमारे पास अगली किस्म है एक्सटर्नल लिक्विडिटी की, उसको हम कहते हैं रेंज लिक्विडिटी। कौन सी लिक्विडिटी? रेंज लिक्विडिटी। एक सेकेंड बस। अच्छा, एक्सटर्नल लिक्विडिटी की अगली टाइप कौन सी है? रेंजिंग लिक्विडिटी। रेंजिंग लिक्विडिटी से क्या मुराद है? आपने देखा होगा कि अक्सर मार्केट में क्या क्रिएट होती है, एक रेंज क्रिएट होती है। जब मार्केट इन डिसीजन के फेस में होती है कि मार्केट जब किसी एक साइड में मूव नहीं करती, बल्कि वो क्या करती है, बाय साइड, हल्का सा बाय साइड मूव करके फिर सेल साइड मूव करके यहाँ पे एक रेंज क्रिएट करना शुरू कर देती है। ऐसे लाजमी नहीं है कि बिल्कुल ही पैरेलल रेंज हो, वो इस तरह से भी हो सकती है ये। लेकिन मार्केट किसी डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में ट्रेंड में मूव नहीं कर रही होती। तो जब एक मार्केट एक जगह के ऊपर आके स्टक हो जाती है तो इसके ऊपर या नीचे बहुत सारे क्या हो जाते हैं, स्टॉप लॉसेस इकट्ठे हो जाते हैं, इस रेंज के हाई के ऊपर भी और इस रेंज के लो के ऊपर भी। ठीक है, क्योंकि जब रेंज के, तो बहुत सारे लोगों ने, जब रेंज के हाई के ऊपर जाएगी मार्केट तो वहां से उन्होंने सेल किया होगा, जब रेंज की सपोर्ट के ऊपर आती है तो बहुत से रिटेलर क्या करते हैं, वहां से बाय करते हैं। जो बाय करते हैं वो अपने स्टॉप लॉसेस नीचे लगाते हैं, जो सेल करते हैं तो ऊपर स्टॉप लॉसेस लगाते हैं। तो इन रेंज के जो ऊपर और नीचे स्टॉप लॉसेस होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, रेंजिंग लिक्विडिटी। इसमें होता क्या है कि मार्केट एक रेंज क्रिएट करती है किसी खास लेवल के ऊपर आके, अगर उसने बाय जाना है तो पहले लिक्विडिटी क्रिएट क्रिएट की जाती है रेंज की फॉर्म में। जब रेंज की फॉर्म में काफी सारी लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है तो उसके बाद मार्केट क्या करती है, अगर उसने बाय जाना है तो सारी रेंज की लिक्विडिटी लेगी, रेंज की लो की लिक्विडिटी लेगी और फिर क्या करेगी, बाय मूव करेगी। तो अक्सर मार्केट में क्या किया जाता है, रेंज की फॉर्म में लिक्विडिटी क्रिएट की जाती है, फिर मार्केट वो लिक्विडिटी लेती है और फिर मूव करती है। अगर उसने बाय जाना है तो रेंज की लो की लिक्विडिटी लेके फिर बाय जाएगी, अगर सेल जाना है तो रेंज की सारी रेंज की हाई की लिक्विडिटी लेके फिर सेल जाएगी। इसकी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, बिल्कुल रिसेंट एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो ये देखें, यहाँ पे अगर आप देखें तो काफी सारी मार्केट ने एक रेंज क्रिएट की है। ये देखें, ये ये अब ये यहाँ पे क्या हुआ है, सारी रेंज क्रिएट की है। और ये अक्सर क्या होता है, किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से पहले, अगर कोई बाय का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ना, तो मार्केट ने अगर उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से मूव करना है तो उससे पहले आके ऐसी लिक्विडिटी क्रिएट की जाती है। ये हमारे पास रेंज का हाई और लो पॉइंट हो गया। अब ये देखें, ये ये रेंज का हाई और लो पॉइंट हो गया हमारे पास। ये यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट ने मूव कब दिया है, जब इस सारी रेंज की लिक्विडिटी ले ली है, अच्छे से सारी रेंज की लिक्विडिटी ली और फिर एक बड़ी बाय की मूव आई। ठीक है, तो रेंज, तो जो रेंज क्रिएट होती है उस रेंज के नीचे, हाई या लो के नीचे जो लिक्विडिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, रेंजिंग लिक्विडिटी। और ये फिनोमेना आपको डेली बेसिस के ऊपर होता हुआ नजर आएगा, और इसको हम बहुत अच्छे से, आप इसको ट्रेड कर सकते हैं अगर आप इसको वॉल्यूम के साथ अलाइन करेंगे। जैसे यहाँ पे भी आप देखेंगे तो एक बड़े वॉल्यूम आए हैं, मार्केट नीचे लिक्विडिटी स्वीप करके बहुत बड़ी बाय की हुई है। फिर आप उसको छोटे पैमाने पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट ने अक्सर बहुत सारी रेंज क्रिएट की है, फिर रेंज की लिक्विडिटी स्वीप की है और फिर मार्केट ने एक मूव दी है। तो जो रेंज के हाई या लो के नीचे या ऊपर स्टॉप लॉसेस होते हैं उसको क्या हम कहते हैं, रेंजिंग लिक्विडिटी। तो आज हमने यहाँ पे हमारे तमाम जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी की टाइप्स हैं वो पूरी हो गई हैं। अभी हमने एक्सटर्नल लिक्विडिटी की कितनी टाइप्स पढ़ी हैं? सबसे पहले हमने जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी की टाइप पढ़ी है, एक सेकंड आगे चलना। हाँ, सबसे पहले हमने एक्सटर्नल लिक्विडिटी की टाइप पढ़ी थी, बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी। कितनी हमने अभी, हमें थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा आज, लिक्विडिटी होती क्या है। ठीक है, अब ये लास्ट चीज हम इंट्रोडक्शन में आज की क्लास खत्म करते हैं, बस आज हम थोड़ा सा रिकैप देते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। आज हमने पढ़ा है कि लिक्विडिटी होती क्या है, लिक्विडिटी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हमें ये पढ़ना क्यों जरूरी है कि कहाँ पे लिक्विडिटी है और मार्केट वहां से कैसे मूव करेगी, क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बेसिकली। उसके बाद हमने पढ़ा है कि लिक्विडिटी की टाइप्स कितनी होती हैं। लिक्विडिटी की टाइप्स में हमने दो चीजें पढ़ी हैं, एक इंटरनल लिक्विडिटी पढ़ी है। इंटरनल लिक्विडिटी कौन सी होती है, जो कि स्मार्ट मनी के अपने ऑर्डर्स या लिमिट्स होती हैं,
किसी भी ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी के अंदर, उसको हम कहते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। फिर एक्सटर्नल लिक्विडिटी कौन सी होती है? जो स्टॉप लॉसेज होते हैं, जो रिटेलर के, बैंक्स के या किसी भी मार्केट में जो स्टॉप लॉसेज होते हैं, हमने उसको क्या कहते हैं? एक्सटर्नल लिक्विडिटी। फिर हमने एक्सटर्नल लिक्विडिटी की टाइप्स डिस्कस की है कि कौन कौन सी होती हैं, उनका हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी की टाइप्स क्या क्या है। उन एक्सटर्नल लिक्विडिटी की टाइप्स में सबसे पहले हमने जो चीज डिस्कस की है वो की है बाय साइड लिक्विडिटी, जो कि स्विंग हाई के ऊपर होती है। उसके बाद हमने पढ़ा है सेल साइड लिक्विडिटी, जो कि स्विंग लो के नीचे होता है। फिर हमने पढ़ा है कि बड़े टाइम फ्रेम की जो कैंडल्स होती हैं उनकी लिक्विडिटी, उनका जो कैंडल का हाई या लो होता है, डेली, मंथली या वीकली, उसकी लिक्विडिटी, जिसको हमने नाम दिया है सिंपली आसानी के लिए डेली लिक्विडिटी। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ डेली की लिक्विडिटी नहीं होती, डेली की, कैंडल की, वीकली की, मंथली की, ये जो बड़े 3 टाइम फ्रेम है, इनकी कैंडल्स की लिक्विडिटी होती है। फिर हमने जो चीज डिस्कस किया वो है सेशन की लिक्विडिटी, कि डेली के अंदर कितने सेशन होते हैं? 3 सेशन होते हैं। हर सेशन का हाई या लो होता है, उस हाई या लो के नीचे जो लिक्विडिटी होती है वो कौन सी होती है? सेशन लिक्विडिटी। ठीक है, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी की टाइप्स हैं। फिर एक्सटर्नल लिक्विडिटी की चौथी टाइप हमने कौन सी डिस्कस की है? ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। मार्केट जब एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही होती है तो बहुत से ऑर्डर्स वहां पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उसके उस ट्रेंड लाइन के नीचे जो स्टॉप लॉसेस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। और बिल्कुल लास्ट में जो हमने चीज डिस्कस की है वो हमने कौन सी की है? एक्सटर्नल लिक्विडिटी टाइप, पांचवी टाइप, जो कि होती है रेंजिंग लिक्विडिटी, जिसको हम रेंज लिक्विडिटी भी कह सकते हैं या रेंजिंग लिक्विडिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारा इंट्रोडक्शन, क्योंकि लिक्विडिटी की इंट्रोडक्शन की क्लास थी तो आज के लिए इतना काफी है। फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमारा पास पहली जो क्लास थी आज इसकी, इसको हम समाप्त करते हैं। जी मुसा भाई, रोक दें।